पिछले चुनाव में भी सरकार को बदलने का लोगों का मन था, लेकिन कुछ चंद वोटों से, कुछ सीटों से सरकार बच गई थी। टूट रहे हैं जो बनाए थे, अब तो पुल टूटने का सिलसिला चालू है। और बिहार में अभी इस समय कुछ पुल बन जाने से, कुछ स्मार्ट सिटी के साइन बोर्ड लग जाने से, कुछ 5 सितारा होटल बन जाने से बिहार का विकास होगा। गांव का प्रदेश है, गरीबों का प्रदेश है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? बिल्कुल इस समय सरकार को इसलिए बदलना है क्योंकि बिहार को बदलना है। और बिहार को बदलने के लिए इस सरकार ने जो बिल्कुल इतना बड़ा विश्वासघात किया, तो देखिए 2025 में लोगों के मन में बस 2 सवाल है। एक कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं, और दूसरा रहेंगे नहीं तो कौन रहेगा। बिहार बदलो यात्रा में आपको दिख रहा होगा संदीप सौरभ हैं, दीपांकर भट्टाचार्य और लोग जो हैं वो पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। दीपांकर जी पहुंचे हैं दीघा विधानसभा में। हमेशा बात करते हैं बिहार बदलने की, सरकार बदलने की। हमेशा नहीं, अभी तो चुनाव आया है और इसीलिए चुनाव के वक्त लोगों ने कहा कि भाई इस बार सरकार को बदल देना। बैठ के दे सकते। पिछले चुनाव में भी सरकार को बदलने का लोगों का मन था, लेकिन कुछ चंद वोटों से, कुछ सीटों से सरकार बच गई थी। लेकिन ये जो सरकार है 20 साल से चल रही है, और 20 साल से वो भी डबल इंजन की सरकार है। यहाँ भी है, वहाँ मोदी जी भी है, और डबल इंजन की सरकार ने बिहार के साथ डबल धोखा किया। और इसीलिए डबल धोखा, विकास के नाम पर गरीबी और बेरोजगारी और सुशासन के नाम पर अभी पूरे बिहार में आप देखेंगे कि अपराधियों का राज है, अफसरों का राज है, भ्रष्टाचार चरम पर है। जो कहा, जो नीतीश जी ने कहा उसका उल्टा, जो मोदी जी ने कहा उसका उल्टा, तो दोनों समय मिल करके। रोजगार पुरुष क्यों बोलते हैं दीपांकर जी अपने आप को? नीतीश जी हमेशा रोजगार पुरुष क्यों बोलते हैं? अब वो पूछे, बिहार के इतना पलायन हो रहा है, बिहार के अंदर सबसे कम मजदूरी मिलती है, भाई रोजगार कहाँ है लोगों के पास, सरकारी नौकरी कहाँ है, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनका सम्मान कहाँ है, सुरक्षा कहाँ है? ये झूठ बोलते हैं और इनको लगता है कि हम विकास पुरुष, रोजगार पुरुष। पुल बना दिए, ये बना दिए, तो पुल टूट रहे हैं जो बनाए थे, अब तो पुल टूटने का सिलसिला चालू है। और बिहार में अभी इस समय कुछ पुल बन जाने से, कुछ स्मार्ट सिटी के साइन बोर्ड लग जाने से, कुछ 5 सितारा होटल बन जाने से बिहार का विकास होगा। गांव का प्रदेश है, गरीबों का प्रदेश है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? बिल्कुल इस समय सरकार को इसलिए बदलना है क्योंकि बिहार को बदलना है। और बिहार को बदलने के लिए इस सरकार ने जो बिल्कुल इतना बड़ा विश्वासघात किया, तो हमें लगता है कि रोजगार का सवाल बड़ा सवाल है। गरीबों को राहत मिले, 400 रुपए से 1100 रुपए का पेंशन इन्होंने किया। 1100 अभी किया क्यों? चुनाव से पहले नीति खुली है। 20 साल से 400 रुपए था। हम लोगों ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, हम 15 से शुरू करेंगे। जो इन्होंने 20 साल लगाया 400 से 1100 पहुंचने में, हम 15 से शुरू करेंगे। बिल्कुल। और महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह पूरे सम्मान राशि बिहार के तमाम जरूरतमंद जो आई हैं इधर, ये लोगों को मिलेगा। बिल्कुल तमाम जरूरतमंद महिलाओं को बिल्कुल उनको मिलेगा। और जो 2 लाख रुपए देने की बात थी गरीबों को, तो सरकार ने कहा लेकिन किया नहीं, उसको हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे। और बिहार में जो किसान की मांग है कि खेत तक पानी पहुंचे, उसके लिए काम करेंगे। जो गरीबों की मांग है कि बकाया बिजली बिल माफ हो और 200 यूनिट बिजली फ्री मिले, ये हम लोग। पिछली बार इस विधानसभा में अच्छा मुकाबला हुआ, लेकिन कुछ वोटों से बहुत पीछे रह गए। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो भी पिछले बार की कमी थी उसको लोग इस बार फिर से यहाँ पर पूरा कर लेंगे। आप लोग? हम लोग तैयारी कर रहे हैं, महागठबंधन की ओर से पूरी तैयारी है। बिल्कुल। कितना सीट डिमांड हो रहा है? नहीं, हम लोग तो पूरे 243 सीट है बिहार में, निर्णायक बहुमत। और देखिए, बहुमत चुनाव तभी आप जीत सकते हैं कि बेहतर टीम का प्रदर्शन हो। अभी देखिए, आपने हेडिंगली में इंडिया ने 5 सेंचुरी मारा, लेकिन 5 सेंचुरी मार के भी हम लोग मैच हार गए क्योंकि टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। तो टीम का प्रदर्शन अच्छा हो, 5 दिन के टेस्ट मैच में हर चरण में हर दिन अच्छा हो। पिछले बार 3 चरण के चुनाव में पहले चरण में अच्छा था, दक्षिण में अच्छा था, लेकिन दूसरे तीसरे चरण में कमजोर हो गया, उत्तर बिहार में कमजोर हो गया। इस बार हर चरण में बिहार के हर हिस्से में महागठबंधन का हर दल बेहतर प्रदर्शन करे, बेहतर टीम वर्क। चेहरा तेजस्वी यादव को मानते कि नहीं? वो पूरे बिहार ने तो मान ही लिया है। बिल्कुल मान लिया भाई। देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य थे और भी लोग हैं, संदीप सौरभ हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि दीघा विधानसभा में पहुंचे हैं। संदीप जी क्या कहेंगे? आइए नीचे उतरे, ये बताएं कि इस विधानसभा में बहुत कमी है, तो कैसे दूर होगा इस विधानसभा जहां पे आप लोग यात्रा कर रहे हैं? बहुत कमी है यहाँ पे बहुत कमी है। और यहाँ भाजपा के जो माननीय विधायक जी हैं
उन्होंने जो चुनाव के समय वादा किया था जनता को, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ जी और उनकी तो सरकार है, 20 साल से ये लोग सरकार में भी हैं और 20 साल से यहाँ तो कहिए कि ट्रिपल इंजन है। हाँ, विधानसभा में भी ये है, सब बिहार सरकार भी इनकी है, केंद्र सरकार भी इनकी है, तो ट्रिपल इंजन के बावजूद अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो जनता सब पलायन देख कर रही रहे है। थे स्टेज पर, यहाँ पे भी ये पलायन। यहाँ पे कोई रोजगार का दूसरा माध्यम नहीं है हाँ, और हम लोग पलायन के मुद्दे को इस बार विधानसभा के चुनाव में हाँ। प्रमुख मुद्दा बना करके जनता के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए संदीप सौरभ थे हमारे साथ, और भी लोग देखिए दीपांकर भट्टाचार्य, अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, आप बताएं कि दीपांकर भट्टाचार्य पहुंचे थे आपके विधानसभा में, जो कमियां हैं वो दूर होंगी ना कि नहीं? हमारे विधानसभा में जो भी कमियां हैं हम लोग सभी लोग मिलकर इसको दूर करने की कोशिश करेंगे और उसी के तहत यह काम जारी है। बिल्कुल काम यहाँ के लोकल विधायक रहते नहीं है, लोग नाखुश है, अब हम लोग उन्हीं की तैयारी होने की तैयारी में। तो देख लीजिए दीपांकर भट्टाचार्य और बाकी लोग का क्या कुछ कहना था, आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत बहुत धन्यवाद।